नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए विषय के साथ। जी हाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं काकभूषुंडी जी और उनकी रामायण के बारे में। जी हाँ, काकभूषुंडी जी और उनकी रामायण केवल कथा नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देर किए हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन है काकभूषुंडी जी, इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों काकभूषुंडी जी का नाम दो शब्दों को मिलकर बना है, काक अर्थात कौवा और भुषुंडी उनका नाम। ये अमर भक्त माने जाते हैं जिन्हें स्वयं भगवान शिव ने अमृत का वरदान दिया है। वे सदैव श्री राम के नाम में लीन रहते हैं, निरंतर भगवान की लीला का दर्शन करते हैं और उनका निवास स्थान नीलकंठ पर्वत के समीप बताया गया है। तो दोस्तों कथा के अनुसार वे पहले अयोध्या में एक ब्राह्मण थे। उनमें आध्यात्मिक बुद्धि थी, परंतु उसी के साथ उनमें थोड़ा अहंकार भी था। वो बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही बुद्धिमान थे, लेकिन अहंकारी प्रवृत्ति उनके साथ में थी। वे भगवान शिव के उपासक थे, परंतु श्री राम का नाम वो छोटा समझते थे। एक बार उनके गुरुजी ने उनसे कहा श्री राम के नाम का स्मरण करो, पर उन्होंने उसकी उपेक्षा की। तो उन्होंने श्राप दे दिया और उन्होंने कहा कि तुम अनेकों बार जन्म लोगे, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। फिर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है और तुम्हारे भीतर भक्ति का बीज है, लेकिन तुम इसलिए कौवे के रूप में जन्म लेकर अमर हो जाओगे और तुम सदा श्री राम के नाम का जप करोगे। तो इस प्रकार दोस्तों काकभूषुंडी जी बने एक ऐसे भक्त जो अनेक युगों तक जीवित रहेंगे और हर युग में श्री राम की लीला का दर्शन करेंगे। यह प्रसंग जो है एक काकभूषुंडी जी का संवाद होता है गरुड़ जी के साथ में, और यह प्रसंग तुलसीदास जी के रामचरितमानस के उत्तरकांड में मिलता है। एक बार गरुड़ जी, जो कि भगवान विष्णु का वाहन भी है, उन्होंने भगवान से पूछा कि प्रभु आपके भक्त भी कभी कभी दुखी दिखाई देते हैं जबकि वे आपका नाम जपते हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, इसका रहस्य अगर आपको जानना है तो आप मेरे एक अनन्य भक्त काकभूषुंडी जी, उनके पास जाइए और उनसे पूछिए। तो गरुड़ जी नीलकंठ पर्वत पहुंचे और उन्होंने वहां एक दिव्य कौवा देखा जो शांत और तेजस्वी था और समाधि में लीन था। वही थे काकभूषुंडी जी। गरुड़ जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे प्रश्न किया, हे महात्मन, क्या कारण है कि भगवान के नाम को लेने वाले लोग भी संसार के दुखों में फंस जाते हैं? काकभूषुंडी जी ने उन्हें हंसते हुए उत्तर दिया कि हे गुरुदेव, भक्ति कोई सौदा नहीं है, यह समर्पण है। जो व्यक्ति भगवान के नाम को केवल लाभ या सुख के लिए जपता है, वह सुख और दुख जब बदलते हैं तो वो डगमगा जाता है। परंतु जो प्रेम से बिना किसी अपेक्षा के राम को याद करता है, उसके लिए सुख और दुख एक समान हो जाते हैं और वही सच्चा भक्त है। फिर उन्होंने गरुड़ जी को श्री राम की कथा सुनाई, उनका बाल्यकाल की लीलाएं, स्वयंवर, वनवास, रावणवध और सारी चीजें। यह कथा हमें गरुड़ संहिता और उत्तरकांड में वर्णित मिलती है और इसी संवाद को काकभूषुंडी रामायण भी कहा जाता है। काकभूषुंडी जी की रामायण जो है दोस्तों, उसका स्वरूप थोड़ा सा अलग है। उनकी रामायण अद्वैत और भक्ति दोनों का संगम है। उनकी कथा में कुछ विशेष बातें हैं जो तुलसीदास जी के रामचरितमानस से ज्यादा गहरी लगती है। हो सकता है आपको कुछ और आपको पता हो, लेकिन मैं अपना जो मत है वो रख रही हूँ। भगवान राम को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में माना गया है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, राम वही ब्रह्म है जो निराकार है, पर भक्तों के प्रेम से साकार रूप लेते हैं। और भक्ति ही, फिर वो दोस्तों दूसरी बात बोलते हैं कि भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। ज्ञान से अहंकार आता है,
पर भक्ति से विनम्रता, और विनम्रता ही ब्रह्म ज्ञान का द्वार खोलती है। तीसरा है दोस्तों, काल और मृत्यु से परे होना। काकभूषुंडी जी कहते हैं, जिसे राम नाम का आसरा मिल गया उसके लिए काल भी दास बन जाता है, इसीलिए वह स्वयं कालातीत माने गए। कालातीत का मतलब बियॉन्ड द टाइम्स, मतलब जो समय से परे है। और संसार के अंदर जो अस्थिरता का ज्ञान है उसके बारे में वो कहते हैं कि संसार एक स्वप्न है, पर इस स्वप्न में भी भगवान का नाम ही जागृति है, इसलिए भगवान का नाम जपते रहना, उनकी भक्ति करते रहना, यही एकमात्र मार्ग है आपकी मोक्ष प्राप्ति का। काकभूषुंडी जी की रामायण से हमें एक आध्यात्मिक संदेश भी मिलता है। वो खुद बताते हैं कि श्री राम कोई राजा केवल नहीं है, वे सर्वव्यापी चेतना है। उनकी लीला बाहरी नहीं बल्कि हमारे भीतर घटित होने वाली यात्रा है। अज्ञान रावण से ज्ञान की ओर, मतलब राम की ओर। दोस्तों, भक्ति में उनके यहाँ दिखाया कि समानता है। उनकी दृष्टि में ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा, ना कोई वर्ण, ना कोई युगों का भेद। जो प्रेम से राम का नाम ले वही श्रेष्ठ है। उन्होंने अनगिनत युगों तक भगवान की लीलाएं देखी, पर कभी हस्तक्षेप नहीं किया, साक्षी भाव से रहे। तो तीसरी जो बात बताते हैं वो साक्षी भाव होने के बारे में ही कहते हैं कि इतनी बार मैंने भगवान की लीलाएं देखी लेकिन मैंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। वे साक्षी बने थे और यही योग का परम भाव है। दोस्तों, जब आप हर चीज को साक्षी भाव से देखते हैं तो आप सुख दुख से परे हो जाते हैं। ना आपको सुख में कुछ सुख का एहसास होने वाला है, ना दुख में कोई दुख का एहसास होने वाला है। अगला है दोस्तों अहंकार का त्याग। उनकी पूरी कथा हमें ये सिखाती है कि ज्ञान तभी फल देता है जब उसमें विनम्रता हो, वरना वही ज्ञान बंधन बन जाता है। दोस्तों, ये सारी बातें हैं जो उनकी रामायण से सीख सकते हैं। और तुलसीदास जी की जो रामचरित की रचना है, उन्होंने खुद ही कहा है कि जो राम कथा उन्होंने लिखी है उसका सार उन्हें काकभूषुंडी जी के संवाद से ही प्राप्त हुआ है। तुलसीदास जी की काकभूषुंडी को राम भक्ति के अद्वैत आचार्य कहते हैं। उनकी दृष्टि में भक्ति और ज्ञान का कोई विरोध नहीं, दोनों एक ही सत्य की दो धाराएं हैं। तो दोस्तों, आज भी काकभूषुंडी जी माने जाते हैं कि वे अमर रूप में किसी वृक्ष पर बैठकर राम नाम जप रहे हैं। उनकी उपस्थिति कालातीत भक्ति का प्रतीक है। और उनकी रामायण हमें यह सिखाती है कि जो स्वयं को भूलकर राम में खो जाता है वही अपने सच्चे स्वरूप को पा लेता है। तो दोस्तों, ये जो भी कुछ मुझे पता था काकभूषुंडी जी के और उनकी रामायण के बारे में, मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों से, अपने घर वालों के साथ इनको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।